दोस्तों, अगर आप ये कहानी का ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये कहानी का ये सेकंड एपिसोड है। आप प्लीज जाकर एपिसोड 1 सुने और वापस यहाँ पर देखने आए। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आरव दीवार पर लिखे उस एक शब्द को देखता रह गया, भागो। लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। दिमाग तेज चल रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और भीतर कहीं एक आवाज साफ कह रही थी, अब भागना आसान नहीं है। वो फर्श पर गिरी फाइल उठाता है। हाथ कांप रहे थे। फाइल भारी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर छुपा सच शायद बहुत भारी था। जैसे ही वो पलटता है, गोदाम के अंदर फिर से आवाज गूंजती है, तेज कदम, बहुत पास। आरव बिना पीछे देखे दौड़ पड़ता है। साइड का छोटा दरवाजा दिख जाता है। वो उसे धक्का देता है और बाहर निकल आता है। बाहर ठंडी हवा लगती है, लेकिन उसका डर कम नहीं होता। वो बाइक स्टार्ट करता है और बिना दिशा देखे तेज तेज चला जाता है। पीछे कोई है या नहीं ये जानने की हिम्मत भी अब उसमें नहीं बची थी। कुछ दूर जाकर वो एक सुनसान जगह पर रुकता है, सांस लेने की कोशिश करता है और फिर फाइल खोलता है। अंदर एक पुराने कागज थे, फोटो, मैप और एक नाम जो बार बार लिखा था, प्रोजेक्ट दरवाजा। आरव यह नाम पहले भी सुन चुका था, बहुत पहले, जब उसके पिता रात में किसी से फोन पर धीरे धीरे बातें करते थे और जैसे ही आरव पास आता फोन काट देते थे। उस वक्त आरव ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब हर छोटी बात मायने रख रही थी। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक पता लिखा था, शहर से बहुत दूर, जंगल के पास, और नीचे एक लाइन, अगर मैं कभी गायब हो जाऊं तो समझ लेना कि सच यहीं से शुरू होता है। ये लाइन उसके पिता की लिखावट में थी। आरव को अब कोई शक नहीं था, ये रास्ता वही था जिससे उसके पिता गुजरे थे। सुबह होने से पहले पहले आरव उस जगह पहुंच चुका था। पुरानी इमारत, चारों तरफ जंगल, कोई बोर्ड नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक लोहे का दरवाजा और वही निशान, त्रिकोण के अंदर आंख। आरव को लगा जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। वो दरवाजा खुलता है, अंदर सब कुछ साफ था। हैरानी वाली बात यह थी कि बाहर सब कुछ टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन अंदर सब कुछ चालू, लाइटें, मॉनिटर, कंप्यूटर और बीच में एक बड़ा सा कांच का कमरा। आरव आगे बढ़ता है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कांच के अंदर एक आदमी बैठा था, पीठ उसकी तरफ थी। आरव का गला सूख गया। वो कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। फिर उस आदमी ने कुर्सी घुमाई और उसी पल आरव की दुनिया फिर से टूट गई। वो उसके पिता नहीं थे, वो खुद आरव था, थोड़ा बड़ा, थोड़ा थका हुआ, लेकिन चेहरा वही। आरव को लगा जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर दे। वो पीछे हटता है, लेकिन पीछे दरवाजा बंद हो चुका था। कांच के अंदर बैठा आरव बोलता है, आवाज बिल्कुल वही। वो बताता है कि ये जगह कोई जेल नहीं है, ये एक प्रयोग है, एक ऐसा प्रयोग जहां इंसान के दिमाग को बार बार एक ही कहानी में डाल दिया जाता है, हर बार नई यादें, नई सच्चाई, लेकिन अंत एक ही। आरव के पिता इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे शुरुआत में, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि ये क्या है, उन्होंने अपने बेटे को इससे दूर रखने की कोशिश की और उसी कोशिश की सजा मिली। कांच के अंदर बैठा आरव बताता है कि असल में बाहर जो आरव खड़ा है वो पहली बार यहाँ नहीं आया, वो कई बार आया है। हर बार सच के करीब पहुंचा और हर बार उसकी यादें मिटा दी गई। कबीर सिंह मरा नहीं था, वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। एक ट्रिगर, एक ऐसा इंसान जो कहानी को सही मोड़ तक लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब ये आखिरी चक्र था। अगर ये आरव दरवाजा पार कर लेता है, उसे सब याद आ जाएगा, हर बार की मौत, हर बार का धोखा, हर बार की सच्चाई। लेकिन अगर वो पीछे हटता है तो उसकी यादें फिर से साफ कर दी जाएंगी और कहानी फिर से शुरू होगी। आरव का सिर दर्द करने लगता है, पुरानी यादें टकराने लगती हैं, उसे कुछ झलकियां दिखती हैं, खून, भागते हुए लोग और वो खुद, हर बार अकेला। वो समझ जाता है असल दरवाजा बाहर नहीं है, असल दरवाजा उसके दिमाग में है। और तभी कांच के कमरे का दरवाजा खुलता है। कांच के अंदर वाला आरव खड़ा होता है और बस एक बात कहता है, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मुझे खत्म करना होगा। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। वो समझ चुका है था कि ये लड़ाई बाहर की नहीं है, लड़ाई खुद से है। कुछ सेकंड बाद पूरी इमारत में अलार्म बजने लगता है और फिर सब कुछ अंधेरा। जब लाइटें दोबारा जलती हैं तो कांच का कमरा खाली है। कोई आरव नहीं, कोई मशीन नहीं, सिर्फ एक फाइल पड़ी है। उस पर लिखा है प्रोजेक्ट दरवाजा, स्थिति बंद, और बाहर सूरज उग रहा है। शहर में एक लड़का जागता है, उसे सिर दर्द है। वो आईने में खुद को देखता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है,
जैसे वो कुछ भूल गया हो या शायद सब कुछ जानता हो। और तभी उसके दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी सरकती है। उस पर लिखा है, अगर सच जानना है तो आज रात 12 बजे रेलवे गोदाम आ जाना। नीचे बना है वही निशान, त्रिकोण के अंदर एक आंख। कहानी खत्म नहीं हुई थी, कहानी खुद को दोहरा रही थी। आगे की कहानी एपिसोड 3 में कंटिन्यू की जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ इस कहानी में।